पिछले 4 दशकों से बस्तर के जंगलों में माओवाद लगातार काबिज थे। काबिज इसलिए थे कह रहा हूँ क्योंकि अब जो है जिस प्रकार से माओवादियों के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जल्द ही माओवादियों के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। और जिस प्रकार से लगातार जो सरकार के द्वारा तारीख निर्धारित की गई थी, मार्च 2026 अंतिम नक्सलियों की गिनती होगी और इसी तारीख में जो है नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा। और ये बयान जो है लगातार केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया जा रहा था। और अभी हम नारायणपुर ज़िले के कुम्हारपारा पुलिस लाइन में है, जहां पर कल जो मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ था। उस जवान को आज यहां पे श्रद्धांजलि दिया गया है और श्रद्धांजलि देने के लिए बस्तर रेंज के आईजी यहां पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने क्या कुछ बताया। क्योंकि जो कल मुठभेड़ हुआ था, इस बार नक्सलियों ने ना कि जवानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उस शहीद जवान के पास से जो है हथियार लूटने में भी कामयाब रहे। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जौहर बस्तर देख रहे हैं। अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लगातार अबुझमाड़ में चल रहे गतिविधियों के बारे में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करती रहेगा। साथ ही आज की जो घटनाक्रम था उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। पिछले जनवरी से 2024 जनवरी से जो है लगातार नक्सलियों के ऊपर जवानों के द्वारा प्रहार किया जा रहा है और इन प्रहारों में लगातार नक्सलियों को जो है बड़ा नुकसान पहुंचाते जा रहे थे। लेकिन 1.5 महीने पहले की अगर हम बात करें तो अबुझमाड़ के जंगलों में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हुए थे। और कल एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें नारायणपुर और कोंडागांव ज़िले के जवान शामिल थे और ऑपरेशन को कोहकामेटा सोनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलाया गया था, जो काफ़ी संवेदनशील इलाका है। और इस इलाके में लगातार कैंपों का भी निर्माण किया जा रहा है और इसी क्रम में जो है एक कैंप परादी के गांव में भी खोला गया है, जहां पर कैंप अभी स्थापित किया गया है। उसके बाद जो है कल एक ऑपरेशन चलाया गया था, 3 तारीख को एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कोंडागांव और नारायणपुर के जवान शामिल थे। और इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था, जो कांकेर ज़िले के नरहरपुर ब्लॉक का रहने वाला बताया जा रहा है। उस शहीद जवान का नाम वीरेंद्र सोरी है ना, वीरेंद्र सोरी बताया जा रहा है, जिसके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है नारायणपुर मुख्यालय लाया गया। उसके बाद नारायणपुर जिला हॉस्पिटल में उसके पोस्टमार्टम के बाद जो है यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित दी गई थी। और यहीं पे जो है बस्तर आईजी सुंदरराज भी थे, नारायणपुर एसपी थे और भी आला अधिकारी यहाँ पे तमाम वो ऑपरेशन में जो थे वो जवान यहाँ पे मौजूद थे। जिस प्रकार से आज जवानों के आंखों में जो नमी दिखाई दी, निश्चित तौर पे ही कहीं ना कहीं जवान जो है अब थोड़ी सी चूक उनसे हुई है निश्चित तौर पे, लेकिन इस चूक को सुधारने के बाद भी बस्तर आईजी सुंदरराज ने कही है। और जो हथियार लूटने में जो इस बार नक्सली जो कामयाब हुए हैं, उस हथियार को भी जल्द से जल्द रिकवरी करने के लिए भी एक नई रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति के तहत जो है वो लूटे गए हथियार को जो है रिकवर किया जाएगा, ऐसा बस्तर आईजी सुंदरराज ने कहा है। साथ ही अगर अबुझमाड़ की बात की जाए, जिस प्रकार से अबुझमाड़ के इलाके में लगभग 50 से ऊपर कैंप खोले जाने अभी भी हैं और लगातार सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार उन इलाकों तक पहुंचते जा रहे हैं जहां नक्सली अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ मानते थे, सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे। और बीते महीने की अगर हम बात करें तो नक्सलियों की तरफ से एक पर्चा भी जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके पीएलजी टीम के द्वारा जो है एक वर्षगांठ मनाया जाएगा, 24वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। उसके बाद जिस प्रकार से वो लगातार ये एक घटना में जिस प्रकार से वो लगातार तैयारियां कर रहे थे कि कहां पर इसका पीएलजी का वर्षगांठ मनाया जाए, और जैसा खबर सामने निकल के आ रहा है ऐसा पता चला है कि जो नक्सली वहां पे जो मुठभेड़ हुआ है उस इलाके में जो है वो अपने पीएलजी वर्षगांठ मनाने की जो है
तैयारी कर रहे थे और 7 तारीख जो है उनका एक बड़ा कार्यक्रम उस इलाके में होने वाला था और जो बड़े कैडर के नक्सली है उस क्षेत्र में पहुंचने वाले थे, लेकिन वो नक्सली वहां पहुंच पाते उससे पहले ही जवान जो है उस इलाके में पहुंच गए और जवान जो है लगातार उनके ऊपर घेराबंदी करके उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार जवान जो है नक्सलियों के चंगुल में फंस गए और यही कारण है कि इस बार मुठभेड़ जो हुई है उसमें एक जवान शहीद हो गया है और उस शहीद जवान के पास से जो है नक्सलियों ने वो हथियार को भी लूटने में कामयाब हुए हैं। अब तो देखने वाली बात ये होगी कि इस हथियार को रिकवर करने में पुलिस को कितना समय लगेगा और क्या कुछ बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया वो भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है निश्चित तौर पे ही बहुत ही दुखद वाली बात है कि इतने बड़े ऑपरेशन में जब भी ऑपरेशन लॉन्च होता था तो जवानों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन कोर इलाकों में पहुंचते थे और नक्सलियों को जो है दबे पांव उस इलाके में पहुंचते थे और नक्सलियों को जो नुकसान पहुंचाने में उनको बड़ी कामयाबी मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में थोड़ी सी चूक होने की वजह से जो है एक जवान कल शहीद हुआ है और उस शहीद जवान के पास से हथियार लूटने में भी नक्सली कामयाब हुए हैं। लगे कि आज की इस वीडियो में हमने आपको धरातल की बात बताई है, अबूझमाड़ में हो रहे मुठभेड़ों को लेकर आप तक खबर पहुंचाया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। शहादत हुई है, किस प्रकार की घटना थी? और बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही विगत महीनों में उसी सिलसिला में कल दिनांक 4 दिसंबर को जिला नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत वाला और पंगोड़ इलाका में माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान हमारा सभी बल सदस्यों द्वारा काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ को सामने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे एक प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोहरी का शहादत हो गई। उनका आज अंतिम सलामी पुलिस ने नारायणपुर में दी गई। उनका अंतिम क्रियाक्रम उनके गृहग्राम नारायणपुर क्षेत्र कांकर में की जाएगी। कल की मुठभेड़ में माओवादियों का भी काफ़ी बड़ी नुकसान होने का पूरा संभावना है। आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा इलाका को सर्च कर रहा है। वर्ष 2024 में देखा जाएगा नारायणपुर जिला अंतर्गत विभिन्न मुठभेड़ में टोटल 54 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। यदि अबूझमाड़ संपूर्ण क्षेत्र को बात करेंगे तो कुल 120 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत जो विगत महीने में जो वर्ष 2024 में हुई मुठभेड़ में टोटल 207 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए थे। कल की मुठभेड़ में जो हमारा वीर शहीद वीरेंद्र कुमार सोहरी का शहादत को विरह नहीं होना देगा, उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर और पूर्व में भी अनेक मुठभेड़ में हमारा जवान द्वारा अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उन सबका प्रेरणा लेकर शेष जो काम है उसका भी हम मजबूती से और समर्पित होकर काम करेंगे। सर, जो खबर आ रही है उसमें सर ये 2 बातें निकल कर आएंगी कि नक्सलियों के द्वारा हेवी फायर किया गया और ईजीबीएल दागा गया। जो शहादत हुई है ईजीबीएल की चपेट में आने से हुई एक, और दूसरा सर नक्सलियों द्वारा शहीद जवान का हथियार भी लूट कर लेके चले गए। देखिए, जिन क्षेत्र में जो अभियान संचालित किए गए थे माओवादियों का एक पूर्व में एक मजबूत इलाका माना जाता है अबूझमाड़ क्षेत्र हो गई, यानी जो दक्षिण बस्तर इलाका हो गई या जितना भी एरिया जहाँ उनके पूर्व में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है उसी में अभी सुरक्षा बल द्वारा एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ाते हुए अभी इस प्रकार का परिणाम विगत महीनों में लेकर आए थे। कल वाला मुठभेड़ में क्या कुछ जो उनका माओवादियों का टैक्टिक्स रहा और हमारा रणनीति में आने वाले समय क्या कुछ हमको बदलाव करना चाहिए, तो एक नियमित प्रक्रिया और एक निरंतर प्रक्रिया पूर्व वाला मुठभेड़ में हमारा जो सीख को लेते हुए अभी वर्ष 2024 में काफ़ी बेहतर अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम जैसे मैंने बताए थे अब तक 207 माओवादियों की डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। कल की मुठभेड़ में माओवादी द्वारा किस प्रकार का हथियार का इस्तेमाल किया, यदि उनके बुलेट से इंजरी हुआ या उनकी बीजीएल शेल से इंजरी हुआ यानी किसी कारण से क्या अम्युनिशन से हमारा जवान का शहादत हुआ, ये सब भी पोस्टमार्टम भी की जाएगी। उसके बाद फिर डिटेल हमको सामने आएगा। सर, हथियार मिसिंग की जो बात आ रही है उसमें क्या? जैसा हमारा जो शहीद जो प्रधान आरक्षक उनके जो AK-47 राइफल इस मुठभेड़ के पश्चात माओवादी द्वारा लूटा गया था, उसके भी अभी आसपास इलाके में सर्चिंग की जा रही है और हमारा पूरा कोशिश रहेगा, मतलब जिस पिछले अभियान में भी हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी द्वारा जो सुरक्षा बल से लूटा गया हथियार को रिकवर किए गए थे, ये हथियार भी हम
हर संभव उसका वापस रिकवर करने के लिए हमारा जवान समर्पित होकर काम करेगा। सर अभी नक्सल ऑपरेशन चालू है कि बंद हो गया? ये तो लगातार 24/7 हमारा संभाग के अंदर कहीं ना कहीं मतलब टीम्स अभियान संचालित करते हैं। कल वाला जो मुठभेड़ के पश्चात आज भी आसपास इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है, जैसा अभी कांकर में भी ऑपरेशन जारी, बीजापुर में भी जारी है। सभी इलाकों में हमारा अभियान नियमित रूप से जारी है।